औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक दोस्त ने सवाल किया था, क्या हम जिन्नों को उनकी असली शक्ल में देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो कैसे? आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे, क्या हम जिन्नों को देख सकते हैं या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। आजकल बहुत सी बातें गलतुल आम हो गई हैं। कोई इंसान कहता है कि जी मैंने रात को जिन को देखा। जब उससे पूछा जाता है कि किस हाल में जिन को देखा या उसकी शक्ल सूरत के लिहाज से वो कैसा था, जी एक सफ़ेद कपड़े पोशाक पहना हुआ था, नूरानी नूरानी नूर निकल रहा था, या इस तरह की बातें आपने बहुत सी सुनी होंगी कि धुएं की शक्ल में था। तो ये सारी बातें बिल्कुल गलतुल आम है। बहरहाल एक बात अपने दिमाग में डाल लें कि इंसान जिन्नों को उनकी असली शक्ल सूरत में किसी भी सूरत नहीं देख सकता। अल्लाह ने उनको ये कैपेसिटी ही नहीं दी, उनको ये सलाहियत ही नहीं दी कि वो हमारे सामने अपनी असली शक्ल सूरत में आए। याद रख लो, ना तो जिन सफ़ेद पोशाक में होते हैं ना फिर काले पोशाक में, उनकी शक्ल सूरत या हैयत का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। हम जिन को नहीं देख सकते बट जिन हमें ज़रूर देख सकते हैं। इसीलिए कुरान मजीद की सूरह अल अराफ में फरमाया गया है, और वो तुम्हें वहां से देख सकते हैं जहां से तुम उसे नहीं देख सकते। तो गोया इससे साबित होता है कि जिन हमें देख सकते हैं लेकिन हम जिन्नों को नहीं देख सकते। अब अगर कोई आपसे कहता है कि मैंने जिन को देखा, तो फिर आप उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान जिन को नहीं देख सकता। जिनकी अपनी कोई शक्ल सूरत या हैयत नहीं होती। बहरहाल जब वो इंसान या किसी जानवर की शक्ल लेकर हमारे सामने आता है तब हम उसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी याद रखिएगा, जब कोई जिन किसी इंसान या किसी जानवर की शक्ल लेता है तो उसकी तमाम तबई हदोहाल या उसकी उस चीज की करैक्टरिस्टिक्स उस पर लागू हो जाती हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर एक जिन ने कुत्ते की शक्ल ली है तो और आपके सामने आया और आपने उस कुत्ते की टांग तोड़ दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी उस जिन की भी टांग टूट गई है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जैसे कोई अगर आपको के सामने जिन कुत्ते की शक्ल में आए और आपको उसके ऊपर अटैक करने लगे और वो कुत्ता जो है धुएं बन के या बादल बढ़ के उड़ जाए। ऐसा हर भी गिज भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिन को किसी शक्ल को या किसी सूरत में आने के लिए एक मुकाम पे जाना पड़ता है। उस मुकाम से वो एक शक्ल सूरत लेता है और फिर वापस आता है। इसी तरह जब वो वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आने लगता है, उसके लिए भी उसे पहले उस मुकाम पर जाना पड़ता है, और ये काम वो इंसानों के सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसको ये सलाहियत नहीं दी। अब ये बात जान लो, अगर कोई जिन किसी इंसान की शक्ल लेकर आपके सामने आता है तो वो अगर वो इंसान हकीकत में आपसे कमजोर है, इट्स मीन कि वो जिन भी आपसे कमजोर ही होगा। सही बुखारी की एक हदीस है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जिन पर हावी हो गए जो जिन इंसान की शक्ल में उन पर हमला करने के लिए आया था, क्योंकि वो इंसान हकीकत में अबू हुरैरा से कमजोर था। इसलिए आपने उस जिन को दबोच लिया, गोया कि उस इंसान को दबोचा, इट्स मीन उस जिन को दबोच लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आमतौर पर जिन शक्ल नहीं बदलते, क्योंकि उन्हें एक मुकाम पर जाना पड़ता है। इसी तरह वापस अपनी शक्ल सूरत में आने के लिए भी एक मुकाम पर जाना पड़ता है। और अल्लाह ने जिन्नों को एक बहुत प्रोटेक्टेड लेयर में रखा है, एक बहुत प्रोटेक्टेड लेयर में रखा है, जिसकी वजह से वो इंसानों के सामने नहीं आ सकते। अब जिन किसी इंसान की शक्ल लेकर अपनी लाइफ को या अपनी जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकता। मिसाल के तौर पर अगर सपोज करें एक जिन एक सांप की शक्ल में आपके सामने आता है और आपने उस सांप को मार दिया, गोया कि आपने उस जिन को भी मार दिया, तो वो जिन ऐसा रिस्क क्यों लेगा? ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको सहाबा इकराम के दौर से मिलते हैं। एक दफा एक जिन जो सांप की शक्ल में सहाबा इकराम के सामने आया था, उस सहाबी ने उसको मार दिया। तो एक जिन्नों की जमात उनके पास आई और कहने लगी कि आपने हमारे जिन को मारा है, इसलिए हमें इसका बदला चाहिए, लिहाजा हमें खून का बदला खून चाहिए। तो इस चीज से आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिन कभी भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। लिहाजा ये जो कहते हैं कि जिन बदल सकता है, शक्ल बदल लेता है, हाँ जरूर वो जिन शक्ल बदल लेते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं, क्योंकि इससे उनकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है।
अल्लाह ने जिन्नों को बहुत प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर रखा हुआ है और वो इंसानी शक्ल लेकर अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। तो ये बात हमेशा अपने पल्ले में बांध दीजिए कि जिन्न ना तो अपनी असली हालत में दिखे जा सकते हैं और नॉर्मली आमतौर पर वो इंसानी शक्ल या किसी जानवर की शक्ल में भी नहीं खुद को डालते, क्योंकि इससे उनकी लाइफ पे ऊपर खतरा आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये गलतुल आम बातें उनके दिमाग से ख़त्म हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।